तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलू का जो फेल्ड केमिकल एक्सपेरिमेंट था, उसके जो लिक्विड्स थे, उसे जब भाई मिंगमिंग टेस्ट करती है तो उसे ना वो कड़वा वाला टेस्ट फील हो जाता है। अब आगे इवन लीलू भी शॉक्ड था कि मतलब तुम ये टेस्ट कर पा रही हो। मतलब वैसे तो देखो लीलू का ये फेल्ड एक्सपेरिमेंट है, वो 3rd लेवल का स्पिरिचुअल लाइट रिफाइन कर रहा था, लेकिन ये भी चीज कहीं भाई मिंगमिंग के काम की चीज थी। अब लीलू पहले मिंगमिंग को शांत कराता है और फिर जो कुछ खाने वाने थे ना, फ्रूट्स वगैरह, वो टेस्ट कराता है भाई मिंगमिंग को, बट वो बोलती नहीं, कुछ भी फील नहीं हो रहा। तो लीलू बोलता है मतलब वो चीज तुम्हारे टेस्ट को वापस नहीं ला पाई, बस तुम वो ज्यादा ही कड़वा है तो टेस्ट कर पा रही हो। बट मिंगमिंग का कहना था कि अगर वो एक बार काम किया तो शायद वैसे ही कुछ चीज मेरे पे काम कर जाए। तो इस समय मिंगमिंग बैक करने लगती है कि प्लीज लीडर मेरी मदद करिए। और मिंगमिंग उसका टोन भी हाई था, वो प्लीज प्लीज कर रही, लीलू के काफी करीब थी। इस दौरान दरवाजा खुलता है और जिन्फो देख लेता है, दोनों एकदम क्लोज हैं, इसको तो कुछ और डाउट हो जाता है। और जिन्फो बोलता सॉरी यार, मुझे लगा आवाजें आ रही तो चेक कर लो, आप लोग जारी रखो। और जिन्फो बाहर सोच रहा था यार लीडर तो खतरनाक है अपना, अभी से भाई मिंगमिंग के पीछे पड़ चुका है और सीनियर किंगे को पता चलेगा तो वो क्या करेंगे, वो मान जाएंगे। जिन्फो को मतलब अलग ही डाउट हो चुका था। इधर भाई मिंगमिंग को फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस लगातार लीडर कुछ करो करो। लीलू समझा रहा था कि देखो वो फेल्ड एक्सपेरिमेंट, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कैसे क्योर कर सकता हूँ, फिर से हम कभी ट्राई करेंगे तो शायद कुछ ना कुछ मिल ही जाए। बंदी इतनी मतलब डेस्परेट थी, कहती थी अगर आप मुझे ठीक करती तो मेरी बॉडी आपकी मतलब 4 साल के लिए। लीलू इसे शांत कराता है। भाई मिंग में भी समझ जाती कि उसने क्या ही बोल दिया। बोलती नहीं, 4 साल के मैं एक्सपेरिमेंट्स जो भी फॉर्मूलाज बनाऊंगी वो सब आपके, मैं देख सकती हूँ आप इंटरेस्टेड हो इन चीजों में। अब ये चीज था जो लीलू को चाहिए था, क्योंकि लड़कियों से लीलू को क्या ही मतलब है, उसकी एक बंदी है पहले से। और लीलू मन में सोचता है कि इससे पता ही नहीं इसकी वर्थ क्या है इस बंदी की। और लीलू फिर इससे कहता है कि हाँ मिंग मुझे हाई ग्रेड के फॉर्मूला चाहिए, लेकिन मैं ये फ्री में नहीं लूंगा, जो भी मार्केट रेट होगा मैं तुम्हें देने की कोशिश करूंगा और मैं तुम्हारी हेल्प भी कर दूंगा इस चीज में। तो वो भी काफी खुश हो जाती है। और लीलू फिर मतलब बातें करता है कि छोड़ो अब चलते यहाँ से। और जैसे ही दरवाजा खोलने वाले थे, अंदर इस बार चीचान प्रवेश करते। क्या तुम लोग रात यहीं बिताने वाले थे? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे थे? भाई मिंगमिंग ना थोड़ा ब्लश करती और निकल जाती। लीलू समझ जाता है ये जिन्फो का काम है। और फिर लीलू समझाता है चीचान को, मेंटर हमने कुछ नहीं किया। चीचान भी कहती लीलू तुम्हारे इरादे मुझे सही नहीं दिख रहे हैं। लीलू समझाने की कोशिश करता है, मेंटर मैं इनोसेंट हूँ, कुछ वैसी बात थी ही नहीं। अब अगले दिन की सुबह होती है और लीलू 2nd फ्लोर की तरफ पड़ता है जहाँ पर जिन्फो था। और लीलू के दिमाग में चल रहा था ये बंदा दिखता तो बोल्ड है बट ये खुरापाती है। और आज के दिन ये बंजा जो ड्राइंग बना रहा कैनवास पे, उसमें 2 लोग थे। जो सीन था वो वर्कशॉप का था, दोनों काफी करीब थे। लीलू चिल्लाता है कि जिन्फो, और फिर लीलू खुद को शांत करता है कि जिन्फो लगता है हमें बैटल करना पड़ेगा रिफाइनिंग वर्कशॉप के मैटर में। अब जिन्फो भी बोलता है अगर आप बैटल करना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं पीटा गया तो मैं जाऊंगा बाई डोडो के पास और उसे हर चीज बता दूंगा। या आप और भाई मिंगमिंग रात बिता रहे थे वर्कशॉप में। लीलू की आंखें एकदम खुल जाती है, भाई तुझे कुछ समझता भी है। लेकिन लीलू को यह पता था कि दोनों अकेले तो थे शाम के टाइम, इतना भी अगर बाई डोडो को पता चलेगा ना तो लीलू की फिर खैर नहीं। जिन्फो खतरनाक बंदा था। अब लीलू दिमाग लगाता है ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, फिर मिंगमिंग अब तुम्हारे लिए शाम में भी खाना बनाएगी। तो जिन्फो का ब्रश जो कि ये बना रहा था पेंटिंग रुक जाता है, कहता है ठीक है लीडर आप जीत गए, मैं पेंटिंग को मिटा देता हूँ। लीलू भी इसकी पीठ थपथपाता है कि तुम बहुत समझदार हो, इसे बाद में करना, चलते हैं ब्रेकफास्ट। 1st फ्लोर पे भाई मिंगमिंग मिलती है, वो बताती है कि ये मैंने कैंटीन से लाया। पहले दोनों की फट जाती कि यार फिर से इसने ब्रेकफास्ट बना दिया क्या, और ये खुद समझ चुके थे कि इसके साथ खाने का टेस्ट नहीं है, तो इसे पता भी नहीं चलता है ना कि सही बना है कि नहीं। फिलहाल ये खाने के लिए बैठ ही रहे, दरवाजे पर एक नॉक नॉक की आवाज आती है और भाई मिंगमिंग जाती खोलना। ये थे यूलांग और लू किंगे। और यूलांग जैसे ही देखता ना भाई मिंगमिंग को, उसकी खुशी और बढ़ जाती। वहीं लू किंगे भी स्माइल करती है, लेकिन उसकी स्माइल थोड़ी रिजर्व टाइप थी क्यूट गर्ल को देखकर। और यूलांग अपने को इंट्रोड्यूस करता है, मैं यूलांग हूँ, लीलू का एकदम क्लोज भाई, समझ लो 2 देश जैसा में एक जान। फिर लड़की लू किंगे अपने को इंट्रोड्यूस करती। मिंगमिंग भी बोलती कि सिस्टर किंगे आप बहुत सुंदर है। अब यूलांग बोलता है यार मैं भी यहाँ पर हूँ मिंगमिंग उसकी तरफ देख कर कहती मैं तुम्हें जानती हूँ, मेरी बहन ने बोला था तुमसे दूर ही रहूं, तो मुझे कोई बीमारी हो जाएगी। अब यूलांग को और गुस्सा आता है भाई कि यार बाई डोडो। अब यूलांग जब देखता कि यार ये भाई मिंगमिंग ने इनके लिए खाना बनाया, मतलब जो भी है कैंटीन से लाई है जो भी, बट को और जेलसी होती है। अब जो लू किंगे थी वो इसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई, क्योंकि लीलू अब तो खा चुका था। लीलू कहता नहीं यार मेरी भूख ज्यादा है, मैं खा सकता हूँ। और वो पॉकेट लेके जो उसने लाया था लू किंगे ने, ये खाने लगता। अभी जिन्फो बीच में बोलता लीडर आप बहुत लकी हो यार, आपके लिए लोग हर दिन ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं। अब लीलू इसको लुक देता है कि भाई तू क्यों परेशान करता है, या तू बस बगावत करना ही जानता है, क्योंकि इसने ये बात बोल दिया था। तो लू किंगे पूछती है कि और कौन लेकर आता है लीलू के लिए खाना। जिन्फो तुरंत आंसर देता है सिस्टर किंगे। बट लू किंगे इस चीज को हैंडल कर लेते कि सीनियर किंगे और लीलू की अलग बॉन्डिंग, तो उनका तो भाई बनता है। और फिर किंगेर जिन्फो की तरफ देखती कि तुम भी काफी स्पेशल हो, तुम्हें भी बहुत सारी लड़कियां ब्रेकफास्ट लाती होंगी, लाइन लगा के खड़ी रहती होंगी। जिन्फो क्योंकि हम नॉर्मली हुडी में ही रहता है, तो ये दूसरी लड़की थी जो जिन्फो से बात कर रही थी भाई मिंगमिंग के अलावा, मतलब अभी तक जब से इस नेशनल से इस कॉलेज में पढ़ाई शुरू किया था। और जिन्फो को समझ में नहीं आता यार प्रॉब्लम में तो लीडर को होना चाहिए था, मैं क्यों फंस रहा हूँ, इस लड़की को तो जेलस फील करना चाहिए था, लेकिन वो तो मुझे ही प्रॉब्लम में डाल रही है। क्या लीडर ने अच्छा चाल चला है?
और लीलू वैसे लुक दे रहा था कि भाई तू मुझे फंसा रहा था। अब यूलांग बताता कि देखो यार, मेंटर मियर और मेंटर चीचान ये चाहते कि हम दोनों के स्क्वाड्स बैटल करें। अब मियर की टीम में बाइडोडो, क्यूलियो और यूलांग थे। मतलब ये ट्रेनिंग के लिए, तो इनको फायदा होगा दोनों टीम्स को। अब लीलू कहता है मतलब यूलांग से मैं बैटल करूंगा। यूलांग बोलता फालतू बातें मत करो। और मैंग मैंग भी स्माइल करती कि नहीं, आप जैसे लीडर हो हमारी टीम के, तो उनकी टीम की मेरी बहन लीडर है, तरह से आपका उनसे बैटल होगा। और लीलू की भी थोड़े ना भौहें सिकुड़ जाते कि यार बाइडोडो को हराना थोड़ा मुश्किल है, मतलब इसे ऑल आउट जाना पड़ेगा। और लीलू पूछता है कि बाइडोडो का लेवल अभी क्या, तो बताता कि फिलहाल तो वो पैटर्न जेनेसिस टायर पे, यानी रेजोनेंस मास्टर स्टेज के सेकंड टायर पे और फर्स्ट पैटर्न पे। लीलू अभी फर्स्ट लेवल पर ही था। मतलब लीलू जो था ना वो फ्लावरिंग टावर के अपर फ्लावरिंग टावर में, यानी रेजोनेंस मास्टर फर्स्ट लेवल के पीक पर, वो बंदी सेकंड लेवल पे थी। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका था। अब लीलू सोचता है थोड़ा लुकिंगर और यूलांग को घुमा दिया जाए, नो फ्लोर बाकी चीजें दिखा दी जाए। सेकंड फ्लोर को सोचता है कि यार स्किप करते, लेकिन तभी दोनों लड़कों की नजरें, मतलब यूलांग और लुकिंगर की नजरें जिन्फू के पेंटिंग पे पड़ जाती है। यूलांग चिल्लाता है लीलू तू भाई कमीना आदमी है, तू मैंग मैंग के साथ क्या कर रहा था। लुकिंगर का भी एक्सप्रेशन थोड़ा अनफ्रेंडली हो जाता है। स्त्री और पुरुष अकेले कमरे में, तुम तो बहुत रोमांटिक हो। लीलू को समझ में नहीं आता वो क्या ही बोले। पहले तो पेंटिंग क्लियर नहीं थी, फिर भी वो लोग गेस कर लेते हैं, क्योंकि जिन्फो की पेंटिंग आपको पता है टट्टी के समान है। और यूलांग काफी गुस्से में था कि लीलू ये सही नहीं है। जिन्फो अचानक से यहाँ पर प्रकट होता है। देखो लीडर, एक बंदा अगर आप पे प्रॉब्लम ऐसा बोले कि नहीं आपने गलत किया तो ठीक है, लोग मान लेंगे कि शायद उसका वो मतलब डाउट हो सकता है, लेकिन सभी लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं, मतलब आप में प्रॉब्लम है। अब यूलांग तो यहाँ पर रुकता है, बट लुकिंगर थोड़ा इरिटेट होकर यहाँ से निकल जाती है। और लेक के पास थी फिलहाल, बहुत सारे लोग मतलब देख रहे थे, क्योंकि ये भी बहुत सुंदर है। उसके सामने दो लोग ऐसे दिखाई देते जिन्हें ये जानती भी थी, जियांग किंगे और यान लिंग। टेंशन तो थोड़ा होता ही था, फिर भी ये स्माइल करके बोलती है सीनियर किंगे। तीन लड़की यहाँ पर, तीनों बहुत सुंदर। जान लिंकिंग अलग नजर से देख रही थी लुकिंगर को, क्योंकि भाई वो तो उधर भी थी, साउथ विंड एकेडमी में नहीं थी, बट उधर आसपास ही रहती थी, तो उसे पता था कि ये लीलू को थोड़ा पसंद करती। और पहली बंदी थी जो जियांग किंगे के सामने खड़ी हो जाती, हालांकि उतनी भी काबिल नहीं थी, बट फिर भी जियांग किंगे एकदम कैजुअली पूछती है, एकदम न्यूट्रल होकर, तुम क्या लीलू से मिलने की थी क्या। अब ये भी जवाब देती कि हाँ उसके स्क्वाड टीम से मिलने गए थे। जियांग किंगे स्माइल करके बोलती है कि तुम खुश नहीं दिख रही हो, और तुम जैसा सोचते हो वैसा लीलू का रिस्पॉन्स तुम्हारे लिए नहीं आता। तुम दोनों अभी बहुत यंग हो, लेकिन कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि वो समझ सके कि तुम उसके लिए रोमांटिक फीलिंग रखती हो। यान लिंकिंग भी हैरान हो जाती कि क्या कह रही है जियांग किंगे, और लुकिंगर भी थोड़ा सा पैनिक कर जाती, लेकिन फिर भी थोड़ा खुद को शांत करती, प्यार से पूछती किंगे आप कहना क्या चाहती हैं सीनियर किंगे। और जियांग किंगे कहती तुम कुछ कहना चाहती थी। फिर लुकिंगर दिमाग लगाती, अगर आप ये कह रही हो कि आप लीलू के साथ इंगेज हो, मुझे पीछे हट जाना चाहिए, तो आई एम सॉरी मैं पीछे नहीं हट सकती। अनलिंकिंग को भी नहीं लगा था ये ऐसा कुछ कहेगी, मतलब वो काउंटर अटैक कर रही, नहीं भाई लीलू को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। जियांग किंगे पूछती वैसा क्यों, मतलब नॉर्मल पूछ रही थी वो। लुकिंगर इन गोल्डन आइज में देखती है और फिर कहती क्योंकि आपका कोई एंगेजमेंट में प्यार वार तो है नहीं, आप तो मेरे से भी बेहतर जानती हो, तो आप इसलिए कर रही हो क्योंकि लीलू के पेरेंट्स का आप पे उपकार है या जो भी है, मैं उन चीजों में घुसना भी नहीं चाहती। तो ठीक है आप ब्लड रिलेटेड नहीं हो, लेकिन आपका जो बॉन्ड है वो अलग है, इसलिए आप लीलू के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। जान लिंकिंग भी ऐसा चश्मे को ना हल्का सा ऐसा टच करती कि यार ये लड़की का दिमाग सही मारा इसने। जियांग किंगर का क्या रिप्लाई आएगा, तो जियांग किंगर कहती ठीक है तुम्हारे सब, तो कहना क्या चाहती हो तुम। तो बदले में लुकिंगर बोलती अगर आप लीलू का सच में भलाई चाहती हो तो ये एंगेजमेंट कैंसिल कर दो। किंगर भी बोलती मतलब मैं एंगेजमेंट कैंसिल कर दूंगी तो तुम दोनों आराम से साथ में रह सकते हो। लुकिंगर हाँ में सर हिलाती और कहती तुम जो बात कह रही हो उसमें सेंस तो है। लुकिंगर भी हैरान थी कि मतलब क्या जियांग किंगे मेरी बात मान गई। फिर जियांग किंगर बोलती है लेकिन यार एंगेजमेंट मैं तो कैंसिल नहीं कर सकती। तो अलग ही तरह से तमाचा मारती कि देखो शादी अप्रूवल हाउस लॉर्ड्स ने किया, मेंटर्स ने, तो मैं वो कैंसिल नहीं कर सकती। फिर भी किंगर बोलती है कि सीनियर किंगे आप बहुत सेल्फिश है, लीलू की फीलिंग्स को नहीं समझती हो, क्या पता वो फ्यूचर में किसी और को लाइक करे, क्या आप उसे दुखी देखोगे। यान लिंकिंग भी सोचती कि यार ये सवाल तो इसने सही पूछा है, जियांग किंगे क्या रिप्लाई करेगी। जियांग किंगर हंसने लगती कि ऐसा तो नहीं तुम अपने बारे में बात कर रही हो, खुद में इतना कॉन्फिडेंट हो। लुकिंगर कहती क्या मैं नहीं हो सकती। जियांग किंगर भी बोलती नहीं ऐसा नहीं कि तुम नहीं हो सकते, लेकिन टेंशन मतलब हाउस लोअर लॉन काफी बड़ी जगह है, इसे एक और लेडी को हम घर में घुसा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जवाब ना तो यान लिंकिंग सोच रही थी ना तो लुकिंगर। भाई ये क्या बोल रही है, मतलब एक बंदे की दो बीवियां। लुकिंगर का ना चेहरा बन जाता है। फिर जियांग किंगर बोलती है देखो अगर तुम कैपेबल हो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लुकिंगर को प्रॉब्लम था और वो यहाँ से चली जाती। यार लिंकिंग मजे ले रही थी, तुमने ज्यादा नहीं कर दिया जियांग किंगर, क्या तुम सच में ऐसा कर दोगे। जियांग किंगर भी बोलती तुम्हें क्या लगता है, तुम चाहो तो तुम्हें भी अंदर ले सकती हो। फिलहाल मतलब इनका अलग ही हंसी मजाक चलता है और यान लिंकिंग समझा रही थी कि देखो मुझे पता है जियांग किंगे तुम्हारी जो फीलिंग है लीलू को लेकर थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और तुम्हारे सिवा शायद इसे कोई समझ भी नहीं सकता, और तुम ऐसा ही करती रहोगी तो तुम्हें बाद में पछतावा होगा। जियांग किंगर भी थोड़ी देर शांत रहती और पूछती क्या हम फिर भी लीलू की तरफ जा रहे हैं भोजन के लिए। और किंगे बोलती है नहीं, अगर मैं अभी गई ना तो उसका सर फोड़ दूंगी। इधर फिर समय थोड़ा निकलता है और हमें ट्रेनिंग फील्ड को दिखाया जाता है जहां पर आमने सामने 6 लोग थे, लीलू की टीम और बाइडोडो की टीम। दूर में चीचान और मियर भी खड़े थे। फिर इस दौरान पूछते हैं या पूछती हैं पता नहीं यार लड़का या लड़की मुझे नहीं पता कि
लीलू का डुअल रेजोनेंस का कल्टीवेशन कैसा चल रहा है, और ये बताती कि नहीं अभी तक तो नहीं। अब ये सुनकर के फिर मेयर कहते हैं कि अगर अभी तक नहीं तो फिर तो बाइडोडो को रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि वो लीलू से भी बहुत ऊपर है। एक तो स्पीड रेजोनेंस है उसके पास, तो और फास्ट भी है। और बात रही इनके दूसरे साथी क्यू लिवो की, अपरिंग फ्लावर पे पहुंच चुका है, यानी लीलू का जो लेवल है। यू लांग भी रेजोनेंस मास्टर स्टेज में पहुंच चुका था, उसके लोअर टायर में था। अब लीलू के साइड में देखे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जिनफो था, वो भी अपरिंग फ्लावर में था। लीलू था लोअरिंग फ्लावर में, लीलू नीचे था। फिर भी बाई मैंगमैंग जो थी वो अपर क्लियर में थी, मतलब सबसे नीचे। तो देखा जाए तो बाइडोडो की टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती। तीचान भी स्माइल करती है और चाय पी रही थी कि देखते हैं कि तुम्हारे ये तीनों छात्र कितना ऊपर आए। अब बाइडोडो थोड़े मजे लेती लीलू के, तो मेरे सिस्टर का ध्यान रखना, नहीं तो। लीलू कहता अगर ऐसा है तो तुम मुझे अकेले छोड़ दो। बाइडोडो कहती नहीं ये बैटल है, इसमें तो मैं किसी को भी टारगेट कर सकती हूँ। यूलांग देख रहा था बाई मैंगमैंग को, यार कितनी क्यूट है। तभी बाइडोडो इसे लुक देती, वो शांत हो जाता है और दोनों मेंटर सब डिक्लेयर कर देते कि बैटल शुरू कर लो। अब लीलू आगे बढ़ता है, इसके हाथ में तलवार और बाई मैंगमैंग थोड़ा पीछे जाता। इसकी मतलब बॉडी चमकने लगा और जिनफो तो मानो गायब हो जाता, क्योंकि तीनों का बेसिक सिनर्जी तो हो चुका था प्रैक्टिस करते करते। जैसा कि चीचान ने कहा था कि लीलू मेन अटैक कर रहा है, वो अचानक से अटैक करे। बाई मैंगमैंग पीछे से सपोर्ट करेगी, जैसा हीलर्स करते हैं। ये क्या करेगी, सामने वाले को थोड़ा सा ड्रीमी वर्ल्ड में डाल देगी, स्पीड को स्लो कर सकती है, ऐसी चीजें। अब इधर बाइडोडो पीछे हटती है और बोलती है कि लीलू पे अटैक करो और उसे पहले निपटा दो। इनके टीम का मेन कोर लीलू है, पर लीलू के पीछे से एक लाइट आगे बढ़ा। इसे देखकर तुरंत ही बाइडोडो सबको सतर्क करती अपनी टीम को कि ये देखो मैंगमैंग का रेजोनेंस आर्ट है ना, थोड़ा हेलुसिनेशंस में डाल देगा, मतलब आप थोड़े भ्रम में फंस जाते हो। और ये लोग देखते भी कि ना लीलू एक नहीं, अब लीलू दो दो दिखने लगते, लेफ्ट में भी एक राइट में भी। तो कौन सा लीलू, बीच में लीलू तो था ही, तीनों में से एक्चुअल लीलू कौन है ये किसी को समझ में नहीं आता। ये था मैंगमैंग का आर्ट। अब बाइडोडो का रेजोनेंस पावर इंक्रीज होता है, और उन 3 बंदों से गुजर जाता जो उसकी ग्रीन हो रहा थी, तो ये बोलती तीनों फेक है। सेम टाइम में क्यू लिवो भी ये चीज रियलाइज कर चुका था। इधर जो लीलू था वो अपने वाटर लाइट मिरर को यूज कर यूलांग के पीछे प्रकट होता, पर अटैक करने ही वाला था। तभी बाइडोडो अपने भाले से अटैक को काउंटर कर देती। लीलू फिर से वहां से गायब होकर अपनी जगह पर वापस आ जाता, मतलब इसका चाल कामयाब नहीं हो पाता। यूलांग के पसीने छोड़ रहे थे कि लीलू तू पहले मुझ पर ही अटैक कर रहा था, तुझे लगता मैं कमजोर हूं, मैं दिखाता हूँ। यूलांग बहुत तेजी से फिर भागने लगता। लीलू भी आदेश देता है पहले पकड़ते, क्योंकि देखो लेफ्ट और राइट से ना बाइडोडो और क्यू लियो लीलू की तरफ चार्ज कर रहे, क्योंकि इन्हें भी आइडिया था कि लीलू टारगेट करेगा तो यूलांग को करेगा। वो अभी वैसा ही था। अब लीलू भी तैयार था और अपने टाइगर रेजोनेंस आर्ट को यूज कर, टाइगर जनरल लेवल के रेजोनेंस आर्ट को, और नाम था इस टेक्निक का डेंड्रिकल इंटरवेंशन। ग्रीन लाइट इसके हथेली से निकलती है। इन दोनों अटैकर जो एक लेफ्ट और राइट से आ रहे हैं उन्हें ये काउंटर कर पाए। ऐसा ना पेड़ के जो झाड़ होते हैं ना वैसे जमने लगते। सूर्य की किरणें थी तो और तेजी से मानो पड़े हो रहे थे सांप के समान, क्योंकि बाइडोडो और क्यू लिवो को ना ये झाड़ काटने पड़ रहे थे। टाइम तो लग ही रहा था और उन्हें थोड़ा सा डाउट होता है इन पौधों में कुछ तो गड़बड़ भी है, मतलब इसमें एक अलग हार्डनेस भी था, इन्हें काटना इतना आसान नहीं था। और बाइडोडो तो थोड़ी बहुत काट भी पा रही, धीरे धीरे आगे भी बढ़ रही। क्यू लियो के लिए पीछे हटना पड़ा था क्योंकि झाड़ ऐसा जमते जा रहे थे। डोडो आगे बढ़ते जाती। लीलू भी ना अपने पाम को फोकस करता है, यानी और मेन काउंटर करने के लिए, जो कि बाइडोडो थी। क्योंकि लीलू ने क्या किया तक इन्हें रियलाइज होता है इन दोनों को नॉर्मल लकड़ी का झाड़, लीलू ने इसमें अपने जो लाइट रेजोनेंस पावर था उसे भी यूज किया था, पौधों को और मजबूत कर दे रहा था, उन्हें काटना आसान नहीं था। इससे लीलू ने मास्टर करने में लंबा टाइम लिया था। बाइडोडो थोड़ा पीछे हटती और एक टाइगर जनरल लेवल का रेजोनेंस आर्ट यूज करती, जिसका नाम था पेरिग्रीन क्राई। तब एक हवा में आज के जैसा कुछ प्रकट होता है, लकड़ियों को ना ऐसा पूरा काटने लगता। लीलू भी चौंक जाता है, जितना इसने सोचा था बाइडोडो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती कि लकड़ियों को सीधा फोर्स के थ्रू काटने लगती। अब लीलू थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन भाई बाइडोडो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो उसका रेजोनेंस ग्रेड भी ऊपर था, लोअर थे 8th ग्रेड, और विंड रेजोनेंस यूजर थी तो स्पीड भी अच्छी थी। तो तुरंत ही अपने भाले को लेकर लीलू के काफी करीब आ रही। अभी अचानक से एक शैडो प्रकट होती, छोटा सा जो तलवार होती है ना वो फेंक के मारती, इसमें लाइट पावर। शैडो मतलब लाइट से ही कंट्रोल होता है ना, लाइट नहीं होगा तो शैडो नहीं होगा। ये था अपना जिनफो। बाइडोडो को पीछे हटना पड़ता, भाले से इस अटैक को काउंटर करना पड़ता। जब दोनों का अटैक टकराते हैं ना तो जिनफो भी काफी पेन में था, काफी पीछे जाके गिरता, हालांकि डोडो को भी पीछे हटना पड़ता है। और फिर से जिनफो गायब हो जाता। और जिनफो को भी देखना था ना यार कि पैटर्न जेनेसिस टायर के लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं। बाइडोडो को भी एक चीज देखना था कि डुअल रेजोनेंस यूजर कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। और फिलहाल डो भी आगे बढ़ती है, उधर से वो भी आगे बढ़ता क्योंकि उसे भी जानना था। और दोनों का अटैक जब इस बार टकरा, बाइडोडो आधा 1 कदम पीछे, लीलू 4-5 कदम, ऐसा कुछ। दोनों फिर से आगे बढ़ते, लगातार एक दूसरे से बैटल करते। इस डायरेक्ट बैटल में बाइडोडो आगे थी, क्लियर दिख रहा था। लेकिन लीलू पीछे इसलिए नहीं ज्यादा हटता है क्योंकि लीलू का जो रेजोनेंस पावर है ना बाकी लोगों से ज्यादा है। तो बाइडोडो भी थोड़ा इरिटेट होने लगती समय जैसे जैसे बीतता है और ज्यादा, क्योंकि लीलू तो यार से एक टायर नीचे है, वो लोअर फ्लावरिंग टायर पे, और ये बंदी जेनेसिस पैटर्न पे पहुंच चुकी है। वे लड़की अपने भाले को ऐसा घुमाती है, अलग स्पीड के साथ लीलू की तरफ बढ़ती है। दोनों के तलवार एक दूसरे से टकराते। इस बार जब टकराते हैं तो लीलू ना एकदम उसका कंधे में झन्ना जाते हैं, यार ये बाइडोडो एकदम खतरनाक लड़की है। अब लीलू इस दौरान वो जो लड़की थी, क्यों लू लड़का है पता नहीं यार, लड़की ही लग रही शायद, उसके तरफ देखता है जो कि पिछले अटैक के खुद को चार्ज कर रही थी, टाइम बचा के रख रही थी। यूलांग तो वैसे भी स्नीकी बंदा है, अचानक से अटैक करता। यूलांग
लांग क्या कर रहा था ना, गोल गोल घूम रहा था बहुत तेजी से। लीलू को समझ में नहीं आता करना क्या चाहता, तो गड़बड़ है। इधर फिर से दूसरे साइड से क्यू लियू और बाइडोडो लीलू पर चार्ज करते, और इस बार की जो औरत थी पहले से भी ज्यादा डेडलियर थी। लीलू काफी टेंशन में था, पीछे हटने को देखता है। पीछे से जो कुछ औरत ना एक अलग औरत फैलना शुरू हो, झाड़ अचानक से दिखने लगा। डोडो पहचान लेती है कि ये मैंग मैंग का इल्यूजन है, तो उसे इग्नोर करो, लीलू पे चार्ज करो। बट फिर भी जो क्यू लियू था ना भाई, लड़की है, अब इल्यूजन दिख रहा है लेकिन आपको सामने तो एकदम रियल दिख रहा है, स्पीड कम हो ही जाती है। डोडो प्रैक्टिस करती थी क्योंकि उसकी बहन है मैंग मैंग, तो उसे आदत था, तो उसे फर्क नहीं पड़ता। लीलू को इधर समझ में आ जाता है कि ये लोग शायद एक फॉर्मेशन बना रहे हैं, यूलांग गोल गोल घूम रहा है। लीलू तुरंत ही चिल्लाता है, जिनफू यूलांग को रोको। बाइडोडो को समझ में आ जाता है, तुरंत ही चिल्लाती, क्यों लियो अभी। तुरंत एक टेक्निक ये यूज करते, मिस्ट्रल नाइट्स चार्ज। ये पावर था बाइडोडो का, मतलब शायद बहुत खतरनाक स्पीड था। मैंग मैंग भी पीछे से चिल्लाती है कि लीडर ध्यान देना। लीलू भी इधर तैयार था। उधर यूलांग के बॉडी से मानो भाप के समान पावर्स निकल रहे थे, रेजोनेंट पावर्स। उसकी स्पीड मानो सुपर ह्यूमन लेवल पे जा चुकी थी। इसके ऑरा के आसपास एक शार्पनेस था, मानो हवा में ये दौड़ रहा था, एक भाला था। तब जब ये तीनों से लिंक हो जाएगा तो फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। टेक्निक यूज कर रहे थे आर्मर्स ऑफ विंड। शायद तीनों बंदे मतलब विंड यूजर ही थे, तो एक टेक्निक से घेर लेंगे इन्हें, सामने वाली टीम को। पर यूलांग जब तक कुछ कर पाता, अगर इसकी तरफ पड़ता, जो इसके रास्ते का सबसे वीक पॉइंट जिनफू, क्योंकि यूलांग से ज्यादा स्ट्रॉन्गर, तो होता भी वही। यूलांग वो चीज कंप्लीट नहीं कर पाता। बाइडोडो समझ चुकी थी क्या चल रहा है। चलो इनका फॉर्मेशन पूरा नहीं है, एक तरफ से छूट रहा है, क्योंकि यूलांग थोड़ा अभी भी वीक है, लेकिन फिर भी दो तरफ से तो कंप्लीट है। लीलू इनके अटैक को अकेले नहीं रोक पाए, दो तरफ से इन लाइट लीलू पर चार्ज करती, बट लीलू शांत था, पीछे भी नहीं हटता। दिमाग में कुछ ख्याल आता है, वो चीज याद आता है जो मेंटर चीचान इसे समझा रही थी, दो रेजोनेंट पावर को मर्ज कैसे करते हैं। लीलू पीछे हटने की बजाय सीधा आगे बढ़ता, दोनों तलवारों को बाहर निकाल, दोनों तरफ से ग्रीन लाइट आ रही, भाले के साथ उन पर अटैक करता। मैंग मैंग काफी डर चुकी थी, चीचान भी आगे बढ़ती और लीलू सीरियसली इंजर्ड ना हो जाए। मानो समय रुक चुका था। एक लीलू के ब्लेड से वुड पावर तो दूसरे से वाटर पावर निकल रहे, मानो मर्ज थे, एकदम हारमोनी में थे, एकदम प्यार में थे, सिंक में थे। लीलू का पावर बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है, खतरनाक लेवल का यहाँ पर एक्सप्लोजन होता है। पूरा ये जो बैटल फील्ड था ना, ट्रेनिंग फील्ड, ये पूरा हिल जाता। तो स्टोरी यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।